So now I would like to call on the stage Vanshika sister. Good morning everyone. I am Vanshika, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8th and I study in Genetic Public School. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges and I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity. Now I would like to say something about teacher. Teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. मैं टीचर के बारे में आपको कुछ हिंदी में भी बताना चाहूँगी. वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं. सवाल जवाब, सीखने वाले सिखाने वाले बहुत कुछ. अगर हम एक जगह बैठकर आराम से सोचें कि पेरेंट्स के अलावा कौन था जिसने हमें सिखाया समझाया, तो एक ही नाम आएगा, टीचर्स. हम सोचते हैं टीचर्स आर फेलियर्स. जब इंसान की लाइफ में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो टीचर बनता है, लेकिन नहीं. अब मैं इसी से रिलेटेड आपको अपने बारे में एक स्टोरी बताना चाहूँगी. मैं 5th क्लास में थी. तभी मेरे जो फ्रेंड्स थी वो अभी इस स्कूल में नहीं है, लेकिन वो बोलते थे कि ये तो टीचर ही बनेगी. पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बुरा लगा और मैं सोचती थी कि उनको मैं जाके कुछ जवाब दूँ कि मुझे टीचर नहीं बनना. लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत सारे जो मेरी बाकी फ्रेंड्स थे वो उनके साथ अग्री कर रहे थे. मैंने सोच लिया कि अब मुझे टीचर नहीं बनना. मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं, लेकिन टीचर नहीं बनूंगी. लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं गलत थी. अभी ये बात है 8th क्लास की. रिज़ल्ट बन रहे थे. बहुत सारी जो क्लासेस थी वो खाली थी. तो हमने 3-4 बच्चों ने सोचा कि क्लासेस बांट लेते हैं. कोई किसी क्लास में जाएगा, कोई किसी क्लास में जाएगा. इसी के बाद मैं क्लास में गई. वहाँ मैं गई, मैंने सोचा एक दिन की तो बात है, संभाल लूँगी. लेकिन क्या पता था वो बच्चों के रूप में शैतान है. उसके बाद कोई इधर से दौड़ रहा है, कोई उधर से दौड़ रहा है, सब सिर पे नाचने लगे. लेकिन मैंने जल्दी में बोल दिया कि सब आकर यहाँ पोएम सुनाएंगे. वो बच्चों का रिएक्शन बहुत अजीब था. पोएम, मैंने कहा हाँ कविता. बोलते हैं कविता. बोल रहे थे कि हमारी टीचर तो हमें सिखाते हैं, आप भी सिखाओ. मैंने उनको एक इंग्लिश में पोएम सिखाई, लेकिन उन्हें लगा कि जैसे मैं गुजराती में बोल रही हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आया. उसके बाद मैंने वो पोएम ट्रांसलेट तो कर ली हिंदी वर्जन में वहीं उसी मोमेंट पे. लेकिन मुझे खुद पे हंसी आ रही थी कि क्या हिंदी वर्जन बना है. वो पोएम कुछ मतलब राइम ही नहीं कर रही थी एक तरीके से. मुझे लगा कि वो बच्चे, मैंने जब देखा कि वो बच्चे मेरे साथ साथ उसे रिपीट करना शुरू कर चुके थे. मैंने भी उन्हें नहीं टोका, जो कर रहे हैं कर लेने दो, कम से कम चुप तो हैं. उसके बाद मैं वापस आ गई. वो एक दिन ख़त्म हुआ. उसके बाद मैंने सोचा कि काश दोबारा मुझे वो मौका मिले. उन बच्चों के साथ खेलकर पढ़ाकर बहुत मज़ा आया. मैं ये सोचने लगी काश मौका मिले. ऐसा ही होता है, जिस काम से जो हमारा पैशन होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, उसे जिस काम से हमें खुशी मिलती है, वो काम हम कर ही नहीं पाते हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मैं अपने काम में, बर्थडे पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई. मुझे टाइम ही नहीं मिला. फिर दोबारा मुझे लगा कि एक आधा बच्चा तो ऐसा होगा जो मुझे जानता होगा, मैं दोबारा जाऊंगी. मैं गई. अब जब भी जाती हूँ वो बच्चे मुझे उसी पोएम से बुलाते हैं. वो बच्चों को पता नहीं क्यों, या तो वो चिढ़ाते हैं या उनको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा. वो बच्चे मुझे उसी पोएम के नाम से बुलाने लगे. इससे एक बात पता लगती है कि कोई भी टीचर हो, हर एक छोटे बच्चे के दिमाग पर भी बहुत बड़े इम्प्रिंट्स छोड़ जाते हैं. बीइंग अ टीचर, आई थिंक बीइंग अ टीचर इज़ अ गुड प्रोफेशन. मैं सोचती थी कि मुझे टीचर नहीं बनना, बट माई ड्रीम इज़ टू बी अ टीचर. एक बच्चे को पढ़ाऊँ, 10 को पढ़ाऊँ, स्ट्रीट में पढ़ाऊँ, कॉलेज में पढ़ाऊँ, स्कूल में पढ़ाऊँ, बट आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. उनका मजाक उड़ाना फ़नी ज़रूर लगता होगा, लेकिन कभी ये मत बोलना कि टीचर्स आर फेलियर्स और हमें उनके जैसा नहीं बनना. थैंक यू.